शुरू अल्लाह के नाम से और करोड़ दरूद व सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैं हूं डॉक्टर रऊफ़ राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट ऑनलाइन। कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि उनके पट्ठों में, गर्दन के पट्ठों के अंदर, बाजू या टांगों के मसल्स के अंदर दर्द रहता है। कुछ लोगों को वक्ती तौर पे होता है और कुछ लोगों को ये देर पा होता है, काफ़ी देर से ये दर्द महसूस हो रहा होता है। इसकी वजूहात क्या हैं और इसका इलाज क्या है, ये हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मसल पेन, पट्ठों का खिंचावट, पट्ठों का दर्द, जिसको हम माइल्जिया कहते हैं, इसको दो किस्म में तकसीम किया जाता है। एक एक्यूट है और एक क्रॉनिक है। एक्यूट का मतलब वक्ती तौर पे वो उस वक़्त होता है, फ़र्ज़ करें आपने के मसल्स बहुत ज़्यादा थक गए हों, आपने बहुत ज़्यादा जिम कर लिया हो, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ कर ली हो, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वॉकिंग कर ली हो, या कोई ऐसा काम जो आप डेली रूटीन में नहीं करते लेकिन अब आपने शुरू कर लिया हो, इसकी वजह से पट्ठों के अंदर दर्द हो जाता है, पट्ठे अकड़ जाते हैं। और जब आप पट्ठों को हाथ लगाते हैं, जिस्म के किसी हिस्से को दबाते हैं, तो बजाय उसको थोड़ा सुकून आने के वो ज़रा ज़्यादा दर्द करने लग जाता है। और वैसे भी चलने फिरने और रोज़मर्रा मामूलात के काम करते हुए भी थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन ये होता सिर्फ़ वक्ती तौर पर है। इसमें कोई ख़ास घबराने की वजह नहीं है। ये सिर्फ़ इस वजह से होता है क्योंकि आपके पट्ठों को, आपके मसल्स को ज़्यादा काम करने की आदत नहीं। जब आपने उन्हें एक्सेसिव काम करवाया तो उन्हें एक्स्ट्रा तौर पे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, जो कि फ़ौरी तौर पर मुयस्सर नहीं हुई, तो उसके अंदर एक लैक्टिक एसिड डिपॉज़िट हो गया, जिसकी वजह से जो है मसल हैं वो सोर हो गए, उनके अंदर दर्द और खिंचावट महसूस होने लगा। इसका इलाज ये है कि असल वजह, जिस वजह से ये हुआ है, उस वजह को ख़त्म कर लिया जाए। यानी कि अगर आप एक्सेसिव जिम लगा रहे हैं उसको कम कर दीजिए, अगर एक्सेसिव वॉक कर रहे हैं वो कम कर दीजिए, कुछ देर आराम करें। इसके साथ भी ये जो मसल का दर्द है वो ठीक हो जाता है। हाँ, अगर मसल का दर्द बहुत ज़्यादा है और रोज़मर्रा मामूलात का जो हैं वो मुतासिर हो रहे हैं, तो इसमें आप कोई पेन किलर खा सकते हैं, आप पैनाडोल ले सकते हैं, नेब्रोल फोर्ट ली जा सकती है। दर्द बहुत ज़्यादा है तो डिक्लोरान का इस्तेमाल किया जा सकता है या ब्रुफिन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। हाँ, अगर दर्द बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ हो फिर अपने डॉक्टर से रब्ता किया जा सकता है। लेकिन अगर दर्द बिल्कुल ना हो, यानी कि काबिल बर्दाश्त दर्द हो, तो उस सूरत में तो सिर्फ़ आराम करना चाहिए। अगर ज़्यादा दर्द हो तो आप कोई भी एनएसएड जो मैंने बताई, नेब्रोल फोर्ट, पैनाडोल, डिक्लोरान, निम्स, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वक्ती तौर पे। जैसे ही दर्द ठीक हो जाए फिर इस दवा का इस्तेमाल छोड़ दें। दूसरा स्टेज होती है क्रॉनिक माइल्जिया की। उस सूरत में ये होता है कि काफ़ी अरसे से बग़ैर किसी वजह के मसल के अंदर दर्द रहता है। इवन टू यहाँ तक भी होता है कि कोई जिस्म के ऊपर अगर कंबल ओढ़ना हो, रज़ाई ओढ़नी हो, लिहाफ़ ओढ़ना हो, तो उस वक़्त भी मसल में दर्द होना शुरू हो जाता है। मसल बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, या बग़ैर किसी एक्सेसिव काम के सारे जिस्म के मसल, या टांगों और हाथों और गर्दन और कंधों के मसल ख़ुसूसी तौर पर ये दर्द करते हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। इसकी पहली जो अमूमन कॉमन वजह है, कॉमन काज़ है, वो ये है कि आप कोई ना कोई दवा का इस्तेमाल करते हैं। हमारे बहुत सारे लोग जो कि हार्ट पेशेंट हैं और शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं, वो अक्सर एक दवा इस्तेमाल करते हैं जिसको हम स्टैटिन कहते हैं। यानी कि कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करने के लिए जो दवा होती है, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए जो दवा होती है, वो इस्तेमाल करते हैं, जैसे लिपिगेट, रोविस्टा, रोवी, इस किस्म की जो अद्वियात होती हैं जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करती हैं, उनको स्टेटिन कहते हैं। और स्टेटिन दवा के इस्तेमाल के साथ भी इसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पर ये होता है कि जो मरीज़ होता है उसके पट्ठे, उसके मसल जो होते हैं वो सोर हो जाते हैं, उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है। एक ये वजह है। और दूसरी वजह ये है कि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा लंबे अरसे तक मैदे की अद्वियात जैसा कि राइज़िक, नेक्ज़म, ओमेप्राज़ोल, ओमेगा, इस तरह की काफ़ी जो अद्वियात हैं जिसको पीपीआईज़ कहते हैं, वो इस्तेमाल अगर लंबे अरसे से इस्तेमाल किया जाए तो उस सूरत के अंदर भी जो पट्ठों के अंदर दर्द और खिंचावट महसूस होती है। अब इन दोनों सूरतों में ये है कि अपने डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए, और ताकि वो डॉक्टर आपको कोई अल्टरनेटिव मेडिसिन दे सके। स्टेटिन के टाइम में तो ये है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी हद तक ठीक है तो उसकी डोज़ को कुछ कम किया जा सकता है। और जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं पेंटाप्राज़ोल का, ओमेप्राज़ोल का, या इसोमेप्राज़ोल का, पीपीआईज़ का, मैदे की अद्वियात का जो लोग इस्तेमाल करते हैं, राइज़िक वगैरह का, उनको भी अपने डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए
تاکہ وہ اس کی ریپلیسمنٹ کے اندر آپ کو اینٹاسڈ دیے جا سکیں، جیسے کہ میوکین، گیوسکون، کچھ دنوں کے لیے اس سے شفٹ کر کے ان ادویات دے دی جائیں تاکہ جو مسل کا جو پین ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے۔ جیسے مسل کا پین کم ہو، اب دوبارہ بھی ان ادویات کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی آلٹرنیٹیو تھراپی، کوئی بھی آلٹرنیٹیو میڈیسن لینے سے اس کا جو درد ہے، وہ جو سور مسل ہیں، وہ کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک اور وجہ ہوتی ہے وائرل، بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی وائرل اٹیک ہوا ہو کچھ دنوں پہلے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے طور پر بھی آپ کے مسل کے اندر درد ہو سکتا ہے، اور یہ کچھ دنوں بعد ٹھیک بھی ہو سکتا ہے۔ ایک اور وجہ کچھ قسم کی جو اینٹی بائیوٹک ہیں، اگر اس دوا کا استعمال کیا جائے، اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کیا جائے، تو اینٹی بائیوٹکس کے استعمال کے بعد بھی جو مسل کے اندر ہے درد محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں، اینٹی بائیوٹک کا استعمال جب ترک کر دیا جاتا ہے تو کچھ دنوں کے بعد یہ جو مسل ہیں یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اب ایک اور جو سب سے ضروری اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کچھ بیماریاں بھی ایسی ہوتی ہیں جو کہ انڈیکیشن ہوتی ہیں کسی بڑے خطرے کی، تو اس صورت کے اندر بھی یہ پہلے سائن ہوتا ہے مسل کے اندر درد ہونا۔ اگر پہلی بتائی گئی کوئی بھی وجہ نہ ہو، یعنی کہ نہ آپ اسٹیٹن کا استعمال کرتے ہوں، نہ آپ اس کا استعمال کرتے ہوں، پینٹاپرازولز وغیرہ کا، پی پی آئیز کا استعمال کرتے ہوں، نہ آپ کو کوئی وائرل انفیکشن پہلے ہوا، نہ آپ نے کسی اینٹی بائیوٹک کا استعمال کیا ہو، اور نہ آپ نے کوئی ایکسیسو کام کیا ہو، تو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ کسی آٹو امیون بیماری کا کوئی سائن ہو سکتا ہے، کہ کوئی آٹو امیون بیماری جو ہوتی ہے وہ انسان کو لگنے والی ہے، جس کی وجہ سے یا وہ انسان اس کا شکار ہے، اس کی وجہ سے اس کے مسل کے اندر درد ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جب بھی آپ کے مسل کے اندر درد ہو، کھچاوٹ محسوس ہو اور کافی عرصے تک ہو، تو اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں، تاکہ وہ اگر تو یہ آپ کسی میڈیسن کا استعمال کر رہے ہیں تو اس میڈیسن کو تبدیل کیا جا سکے، اس کے اگر سائیڈ ایفیکٹ ہیں تو اس کو تبدیل کیا جا سکے، اور اگر ایسی کوئی وجہ نہیں ہے تو وہ ڈائگنوز کرے کہ یہ کیا وجہ ہے، کون سے آٹو امیون ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے یہ درد ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں ڈائگنوز جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔